ओम शांति। यो जो ज्ञान है शिव बाबा को देड़ो और इन अंदर आपने मुरली सुनना पहले 7 दिन वो कोर्स करना पड़ा है। तो कोर्स के अंदर 7 दिन के अंदर पहलो दिन हुआ भी दिन कोर्स कराई जे आत्मा को। आत्मा यानी आपा कौन आ आपा यहाँ क्या बोकरा नहीं सारा दिन बोला भी मैं कर बोकरा वह है कौन मैं बोलने वाली शक्ति कौन है। आँखों में देखने लग रही है ई मुखों बोलने लग रही है आ कानों में सुनने लग रही है वह कौन है। आपा दिन में बहुत बारी कहांगा कि मैं यो करियो मैं वो करियो वो नाम तो आपनो जन्म के बाद में कई दिन बाद में नाम दे जे आपनो फिर कई का नाम तो बदलता ही रहे ब्याह बाद में कुछ और रख दे। तो सारों पहली एक वही है कि आप खुद ने जाना कि आप कौन आ। आप बोलने में भी कह दिया कि मैं तो एक आत्मा हूँ। आत्मा तो है लेकिन भी आत्मा ने जाना तो शरीर तो वो आत्मा की पहचान आत्मा को बाप परमात्मा आगे आपने बतावे कि आप एक आत्मा शिव बाबो अपन ज्ञान सुनाए हुए सारो ब्रह्मा के तन में। तो सारों पहली आई सुनाई कि आप यो शरीर को नहीं इन अंदर बोलने वाली आत्मा अगर आप शरीर होता तो वो शरीर लास्ट में अठे ही रह जाए और माँ के गर्भ में आवे तो भी वह एक शक्ति ही आवे एक एनर्जी ही आवे भाई आपको शरीर बनावेगी खुद बनावेगी। फिर भाई आत्मा शरीर बनाए बाद में बार आगे बोलनो बैठेगी आदत सारों की सीख है। और बाबू आपन बतावे कि जिसी थे आत्मा एक छोटो सो सितारो माँ के गर्भ मावनी एक छोटी सी लाइट ही हुए। बाबू बेंग एक तारे की तरिया बताइए तारा जिया चमकता दिखे भी हम बहुत ही सूक्ष्म तारो हुए न तो वो अंतो दिखे न वो शरीर मुँह निकले जान तो दिखे लेकिन बेंग अंदर शक्ति बहुत हुए। बेंग अंदर जिया अपने शरीर में हाथ हुए पैर हुए आँख हुए कान हुए ए तो शरीर का अंग है लेकिन आत्मा का अंग है 3 हुए। एक तो हुए मन अपन आप चलान कौन लाग रही है मन ही चलान लाग रही है। फिर वह बुद्धि वो मन करेगा नहीं फिर बुद्धि वह पर फैसलो लेवेगी कि आ चीज़ सही है आ चीज़ गलत है। और फिर वे अपनी आदत बनता जाएगा बैन ज्ञान में बोला संस्कार। तो आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है आ बात अपन परमात्मा पिता अब बताई है ज्ञान में आवाज अपन पहली पोतो ही पतो लगे कि मैं एक आत्मा हूँ। तो एंगे लिए भी मन ने बार बार आई सिखानी पड़ेगी कि मैं एक आत्मा हूँ। जी हाँ एक छोटे बच्चे ने सिखाई जे नहीं कि भी तेरो नाम यो है ये तेरो मम्मी पापा है तो वो कितना टाइम तक याद रखा है जब वह प्रैक्टिस हुआ है जब वो सारा सागे जुड़न लग गया। तो यही अपने ज्ञान के अंदर प्रैक्टिस पहली आई सिखाई जे कि बैठो उठो तो अपना अपने आत्मा समझो घड़ी घड़ी आत्मा के अंदर मन ठहराओ मन ने लगाओ। तो आत्मा को फिर बाबू रहने की जगह बताइए कि अपने शरीर में आत्मा दोनों आँखों के बीच में जिन्हें आईब्रो हुए आप बिंदी लगावा बैठे बीच में तिलक लगावा बैठे रहने को स्थान भ्रुकुटी के बीच में आत्मा बिल्कुल छोटो सो सितारो आपने मस्तक के अंदर रहने लग रही है भ्रुकुटी के बीच। तो सारो ध्यान बैठे टिका के आप मन ने बैठे टिकावांगा तो अपन आत्मा को अभ्यास होने लग जाओ। और कभी भी है नहीं कभी पंछी उड़ गयो रूह निकल गई आत्मा तो आ चीज़ मैंने महसूस करी जाएगी आ दिखा का नहीं कोनी एने सिर्फ आप ज्ञान और योग महसूस कर सकांगा। तो महसूस करांगा तो अपने जीवन में शांति भी आवेगी आत्मा में मन न टिकाऊंगा तो अपने में शांति भी आवेगी। फिर बाबू के आत्मा है नहीं पूरे कल्प के अंदर 84 जन्म लेवे आप अलग अलग जन्म लेके आई यहाँ आत्मा। तो अब आप सतयुगी आत्मा ही बाबू के थे देवकुल की ऊंची आत्मा ही और अब बिल्कुल साधारण बन गई क्योंकि आत्मा जन्म मरण में आई तो अपनी आत्मा की शक्ति कमज़ोर होगी कभी आप कठे जन्म लियो कभी कठे लियो तो अब अपना मन कमज़ोर हो गयो। और अब तो मन इतना कमज़ोर हो गयो कि कहेंगी बात सुन ले तो डर लगन लग जाए कोई सी घटना देख ले तो डर लगन लग जाए क्योंकि आत्मा कमज़ोर होगी मन कमज़ोर हो गयो। और दिन दिन तो इतनी परिस्थितियाँ बढ़ने लग रही है बीमारियों के कारण वो मन कमज़ोर होने लग रही है। लेकिन घड़ी घड़ी ये मन ने समझाओ कि तू कमज़ोर को नहीं तू परमात्मा की संतान है एक आत्मा है भगवान वर्गी है। तो यो पहला पाठ के अंदर बाबू आपने सारी बात बतावा कि आप एक आत्मा और आप ये आँखों में देखने लग रहा मुखों बोलन लग रहा और कानों सुनन लग रहा एक आत्मा। आपने अगर शरीर में
कोई कांटो भी चुभन लाग रही है, चुभ्यो तो वो पैर में है लेकिन महसूस कौन करने लाग रही है? आत्मा है। आपने कोई चीज़ के शरीर के गर्म लाग गया गुब्बारा है तो पतो कि ना लग गया? आत्मा ने पतो लग गया है। तो यही सारो काम कौन कर लाग रही है? आत्मा कर लाग रही है। आपा सारी आत्मा 5 तत्वां के शरीर में 5 तत्वां को यानी पानी, हवा और माटी, आकाश तत्व यानी ज्ञान समझूँ, आ 5 तत्वों में अपनो शरीर बनेड़ो है। वेंगे अंदर आत्मा रहने लग रही है। अग्नि भी चाहिए भोजन पचाण खातर, अंदर पचे नहीं तो मैंने जठर अग्नि बोला है। तो अपने शरीर में अलग अलग 5 तत्व काम करेगा और करावे कौन है? आत्मा। तो मेन तो अपने आत्मा को ही रोल है। आत्मा निकल जाए तो 5 तत्व भी कुछ कौन कर सके और 5 तत्वों के बिना आत्मा भी कुछ कौन कर सके। तो सारों पहले समझने वाली बात एक आई बाबो बताई है कि साधु महात्मा भी आ चीज़ कौन समझ सक्या कि आपा कौन आपा एक आत्मा आ जीवन की सारों पहली एक समझने वाली बात है। तो आ बात समझे बाद में आपा ने थोड़ा सो और समझना है कि मन किया काम करे, बुद्धि किया काम करे और संस्कार किया काम करे। तो मन जठे जुड़ेगो, बैठे की बातें सुनेगो, सीखेगो, भाई सही लगन लग जाए मन ने और फिर बुद्धि फैसला करके और आप भी यही काम करांगा तो वह अपनी एक आदत बन जाएगी। तो अपन अब आदत बनानी है भगवान ने याद करने की, क्योंकि अब ए दुनिया में कलयुग को टाइम चल है। कलयुग को टाइम यानी दुनिया में बहुत ही दुख टेंशन को टाइम चलन लग रही है। एन टाइम बाप आगे आपा ने समझावा है कि आत्मिक रूप में रह के और दूसरे ने भी आत्मा समझो और अपनों कर्मां को ही खेल चलन लग रही है सृष्टि पर। आत्मा को दूसरी आत्मा सागे एक खेल चलन लग रही है। खेल के अंदर आप आत्मा के करन लग रहे हैं, अपना जिका कर्म वह हिसाब किताब उतारन लग रहे हैं, चुकतू करन लग रहे हैं। जिका आपनों कहने दुख है, टेंशन देड़ी है तो वे अब आत्मा आपको लेवेगी। जी आप कोई ने की देवा तो उधारो देड़ो है तो वो वापस लेना हुआ। तो भी यही अब कलयुग के अंत में सारी आत्मावां आगे आपको हिसाब किताब पूरा करेगी। चाहे तो आपने सागे कहें कोई खुशी को हिसाब किताब है, चाहे कह सके दुख को हिसाब किताब है। तो सारों पहले तो वही समझो कि मेरो एने देड़ो है जदा आजा देन लग रही है या फिर आपको वह बनाने लग रही है, वो भी समझो। तो जब वह भी कोई दूसरे ने देखो आत्मा में भी आत्मा अगर दुख को हिसाब किताब आने लग रही है भी आत्मा सके तो ज्ञान योग के अंदर बैठ गए, बिन्ने भी ज्ञान समझ गए और बाबा की याद में बैठ गए भी आत्मा ने देखो और भी माफ़ी मांगो अगर आपने ने कोई भी टेंशन है दुख आने लग रही है। और अगर कोई आत्मा अपन भी कोई कष्ट में परेशानी में तो मैंने माफ़ भी करना सीखो, क्योंकि वो पिछले जन्मां को हिसाब किताब बाबू कह के तो मेरी याद हूँ उतरेगो और क्या फिर अपन ने हिसाब चुकतू करने खातर भोगना पड़ेगो। तो भोगने की बजाय परमात्मा की यादों जल्दी उतर जाएगो, समझो जल्दी उतर जाएगो। तो पहलो पाठ यही है कि पहले तो खुद ने आत्मा समझो। मैं आत्मा माँ के गर्भ में आई जद के ही बिल्कुल छोटो सो एक सितारो 9 महीना वो शरीर बनता लग गयो, फिर आदतें सीखी, बोलना सीखो, व्यवहार सीखो और हिसाब किताब में आई मैं आत्मा। तो पहलो पाठ हुई है कि खुद ने आत्मा समझो और आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो यही याद रखना है, वही पहलो पाठ है। और मन ने आत्मा के अंदर मन है मैंने आत्मा सागे जोड़े रखो। तो पहलो पाठ यही है खुद ने जाननो। अच्छा, ओम शांति।